बात मोसाद के एजेंट की जो ईरान में जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस बार गिरफ्तारी काफी अहम है। इस बार ईरान प्रशासन के अधिकारी को पकड़ा गया जिसे फांसी की सजा दे दी गई। मेहदी फरीद पर इजराइल की खुफिया जानकारी लीक करने का आरोप है। ईरान में लगातार इजरायली और अमेरिकी जासूसों पर कार्रवाई हो रही है। ईरान में मोसाद का जासूस पकड़ा गया। ईरान के टॉप अधिकारी को फांसी। मोसाद को भेजी खुफिया जानकारी। जब से जंगी तनाव शुरू हुआ है तब से मोसाद के जासूस ईरान में पहले के मुकाबले ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अब तक ईरान के अधिकारी छोटे मोटे जासूसों को दबोच रहे थे, लेकिन इस बार तो ईरान का टॉप सिक्योरिटी अधिकारी ही खलीफा का गद्दार निकला, जिसे ईरान में अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उसने ही खलीफा का साथ छोड़कर नेतन्याहू का साथ दिया। इस शख्स का नाम मेहदी फरीद है। ईरान का टॉप सिक्योरिटी अधिकारी था। पैसिव डिफेंस कमेटी को लीड कर रहा था, लेकिन मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। ईरान की अदालत ने मेहदी फरीद को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ व्यापक सहयोग और जासूसी करने का दोषी पाया। उसे करप्शन ऑन अर्थ के तहत मौत की सजा सुनाई गई, जो ईरान में सबसे बड़े अपराध में एक माना जाता है। बयान में कहा गया कि फरीद ने साइबर के जरिए इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क किया और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए अत्यंत संवेदनशील खुफिया और सैन्य जानकारी लीक की। मेहदी के उच्च पद की वजह से इजरायली अधिकारियों ने उन पर जल्दी यकीन कर लिया था। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान में फांसी की सजा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ सैन्य तनाव बढ़ने के बाद ईरानी सरकार ने मौत की सजा बढ़ा दी ताकि जासूसों में डर पैदा किया जा सके। न सिर्फ जासूस बल्कि जनवरी में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर भी सख्ती की जा रही है। अभी भले ही युद्ध थमा हुआ हो, लेकिन ईरान में मोसाद के जासूस पूरी तरह एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि ऊपर से लेकर नीचे तक ईरान ने ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। अमेरिका और इजरायल के मददगारों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। एक रिपोर्ट बताती है कि इस साल ईरान में जासूसी के आरोप में 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन लोगों पर अमेरिका इजराइल को ईरान की संवेदनशील जानकारी और लोकेशन शेयर करने का आरोप है। इन लोगों ने सैन्य स्थलों, हवाई हमलों की लोकेशन, इमरजेंसी ऑपरेशंस की जानकारी बाहर भेजी। ईरान में युद्ध के बाद से जासूसों की गिरफ्तारी की संख्या पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। एक बात तो साफ है कि ईरान में इजराइल का जासूसी नेटवर्क बहुत मजबूत हो चुका है। अब तो ईरानी प्रशासन में भी मोसाद ने घुसपैठ कर ली है। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान के कई नेताओं की रेकी कर उन्हें मौत के घाट उतारा है। खलीफा अली खामनेई को मारने के लिए ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया था। खामनेई की एक गतिविधि पर मोसाद की नजर थी। यह बताता है कि मोसाद जैसी मजबूत और ताकतवर खुफिया एजेंसी से लड़ना ईरान के लिए इतना आसान नहीं है। फिर भी ईरान देश में छिपे गद्दारों को पकड़ रहा है, सजा दे रहा है, फांसी पर चढ़ा रहा है। यानी ईरान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। उसके बाहर भी दुश्मन हैं और देश के अंदर भी। पकड़े गए जासूसों के खिलाफ ईरान में कार्रवाई का दौर जारी है। जासूसी के आरोपियों को ईरान में मौत की सजा और संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।